गुड इवनिंग। मैं आप सभी का इस लाइव में स्वागत करती हूँ। आज मैं हरजोत कौर आप सभी के समक्ष अपनी हस्तलिखी रचना प्रस्तुत करूँगी, पर उससे पूर्व मुझे धन्यवाद बोलना है कवि समाज रावत सर को, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सभी के सन्मुख अपनी रचना प्रस्तुत कर सकूं। आज के मेरे विषय का नाम है मनुष्यता और जीवन। बहुत ही कॉमन सा विषय है मनुष्यता और जीवन। बहुत से लोगों ने इस पर लिखने की कोशिश की है और बखूबी लिखा है, और आज मैंने भी अपनी रचना इस पर लिखी है और मुझे आशा कि आप सबको वो अच्छी लगेगी। बहुत ही कॉमन सा विषय है मनुष्यता और जीवन, पर जितना कॉमन है उतना ही गहरा भी है। और अब मैं इसे शुरू करना चाहूँगी। यहाँ पर मैं, आप, हम सब ज़िंदगी को क्या करने आते हैं? जीने आते हैं या गुजारने आते हैं? सरल सी बात है, जीने आते हैं। अब आप में से किसी को लगता होगा कि जीना और गुजारना एक ही बात है, पर ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर है। ज़िंदगी गुजार सभी लेते हैं, ज़िंदगी गुजार सभी लेते हैं, पर उससे जीना कोई कोई ही सीखता है। और जो समय रहते सीख जाता है उसे हम आज, कल और हमेशा याद रखते हैं, और जो विलम्ब कर देता है फिर उसका सब कुछ बीते हुए कल में ही रह जाता है। अब ये आपके हाथों में है कि आपको ज़िंदगी को जीना है या फिर उसे गुजारना है। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाए। मैंने आपको बता दिया कि हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए, गुजारना नहीं चाहिए, पर कैसे जिया जाए? इसका भी सरल सा जवाब है कि ज़िंदगी को इंसान की तरह, इंसानियत के साथ और इंसान को बनाने वाले को याद रखकर जीना चाहिए। अब आज का जो मेरा विषय है ये इसी सवाल का जवाब होगा कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। और जैसे जैसे मेरा विषय आगे बढ़ता जाएगा, धीमे धीमे आपको इस सवाल का जवाब मिलता जाएगा। तो हर एक तर्क को मैंने अपनी कविता के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और प्रमाण के साथ मैं आपको तर्क भी दूंगी कि कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए। और सबसे पहले जो मेरा तर्क है कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए वो है इंसान की तरह और इंसानियत के साथ। इस तर्क को मैं अपनी कविता के साथ आप सबके सन्मुख रखना चाहूँगी, जिसका नाम है मानवता। ये मेरी सबसे पहली कविता का नाम है मानवता, जिसमें आपको एक तर्क मिलेगा कि ज़िंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले इंसानियत और इंसान की तरह जीना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मेरी सबसे पहली कविता मानवता। बहुत गुरूर ना कर अपने आप पर ए मानव, बहुत गुरूर ना कर अपने आप पर ए मानव, मिट्टी का खिलौना आखिर टूटकर बिखरता है। गरीबी से रिश्ता छिपाकर क्यों अमीरी से रिश्ता जोड़ता है, पल पल की इंसानियत को क्यों पैसों में तू बांटता है। अपनी जीत के लिए मेहनत कर, क्यों समय को तू मारता है। दूसरों को हारता देखने के लिए क्यों तू खुद को बिगाड़ता है। देशद्रोह और भ्रष्टाचार से हर क्षण देश लड़ता है। मानवता इतिहास के पृष्ठों में कैद है, उसे कौन पढ़ता है। भावनाओं का आज कोई मोल नहीं, हर कोई स्वार्थ की किश्ती का सवारी है। घृणा नामक चट्टान से तू क्यों इस किश्ती को डुबोता है।
इंसानियत के बारे में सोच मानव, इंसानियत के बारे में सोच मानव, जिसका ज़र्रा ज़र्रा तुम्हें आज पुकारता है। शर्तों पर रिश्ते बनाता है, रिश्तों के विश्वास को तू समझ। शर्तों पर रिश्ते बनाता है, रिश्तों के विश्वास को तू समझ। अपनों से घात करता है, तभी तो कोई समय आज तुझ पर विश्वास नहीं करता है। वो विकास ही किस काम का, वो विकास ही किस काम का, जिसने अनेक वन उजाड़े हैं। वो शौर्य भी किस काम का, जिसने अनेक वृक्ष झुकाए हैं। इतना पर्यावरण को आहत किया है तुमने, इतना पर्यावरण को आहत किया है तुमने, कि आज पत्ता पत्ता भी मानवता को पुकारता है। इतनी हिंसा करके क्यों कर रहे हो अहिंसा का प्रचार, इतनी हिंसा करके क्यों कर रहे हो अहिंसा का प्रचार। मुखौटा पहन के इंसानियत का आज क्यों ज़िंदगी का मजाक तुम बनाते हो। मुखौटा पहनकर इंसानियत का आज क्यों ज़िंदगी का मजाक तुम बनाते हो। घृणा नामक की आंधी से क्यों प्यार के दीप तुम जलाते हो। भावना ऐसी कोई नहीं जिसका सम्मान तुमने किया है, भावना ऐसी कोई नहीं जिसका सम्मान तुमने किया है। भ्रातृत्व के पुष्प को पंखुड़ियों में तुमने आज तोड़ा है। इंसानियत की महक कहाँ से आएगी मानव, इंसानियत की महक कहाँ से आएगी मानव, जब प्यार के बीज तुम उजाड़ चुके। सफलता के फल की आस मत करो मानव, सफलता के फल की आस मत करो मानव, क्योंकि निष्ठा के वृक्ष तुम काट चुके। क्या था ये मेरा लिखना ऐसी कविता जिसमें वर्णन हो इंसानियत का, किंतु अगर इंसानियत है जागी आप में तो ही मेरी कविता सार्थक है, अन्यथा इस कविता का प्रत्येक अल्फाज व्यर्थ है। तो ये थी इंसानियत की बात और मेरा पहला तर्क कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, इंसान की तरह जिया जाए और इंसानियत के साथ जिया जाए, मानवता के साथ जिया जाए। पर सिर्फ इंसानियत के साथ ज़िंदगी को नहीं जिया जा सकता। एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें हर मुसीबत से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, और वो चीज़ है जज्बा। हमारे अंदर ज़िंदगी को जीने की उम्मीद और जज्बा होगा तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो उस जज्बे को भी मैंने अपनी कविता में उतारा है और इस तर्क को मैंने अपनी कविता के साथ आप सबके सम्मुख रखने की कोशिश की है। और उस कविता का नाम है उम्मीद का सागर या उम्मीद का रास्ता। तैराक भी कभी कभी, तैराक जो पानी में तैरते हैं, तैराक भी कभी कभी पानी में डूब जाते हैं। पत्थर भी तब कभी समंदर पर लहराते हैं। यूं ही नहीं हर कोई रास्तों पर चलता है, रास्ते भी कभी कभी चलने से बन जाते हैं। भगवान भी एक नाम है, भगवान भी एक नाम है, फिर क्यों हम घबराते हैं। कुछ तीर अंधेरे में भी निशाने पर लग जाते हैं। हारे हो तो क्या गम, हारे हो तो क्या गम, सब हर किसी का समय बदलता है। सिर्फ रात के अंधेरे से तो दुनिया का भी नहीं चलता है। इत्मीनान रख कर चला करो, इत्मीनान रख कर चला करो, हर रास्ता कीमत मांगता है। उम्मीदों के चिराग में सिर्फ इंसान ही तो जलता है। इंसान हो तो कदर करो हर जिंदा रूह की, इंसान हो तो कदर करो हर जिंदा रूह की, वरना बेजान सी काया को तो बाग भी बख्श देता है, वरना बेजान सी काया को तो बाग भी बख्श देता है। ये थी उम्मीद का रास्ता मेरी कविता, और जिसका अर्थ है, जिसकी अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ ये है कि इंसान और जानवर दोनों अलग अलग हैं, दोनों अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो जानवर है वो ज़िंदगी को गुजारता है और जो इंसान है वो ज़िंदगी को जीता है। और अगर जानवर मरे हुए की कदर करता है, जो शेर है वो आहत इंसान पर वार नहीं करता, तो अगर जो जानवर है वो मरे हुए की कदर करता है तो इंसान तो उनसे बहुत अलग हैं। अगर जानवर मरे हुए की इज़्ज़त करता है तो इंसान को ज़िंदा रूह की इज़्ज़त करनी चाहिए, जो उसे इंसानियत के मार्ग पर लेकर जाती है और उसे इंसान बनाती है।
और अगर हमारे अंदर कोई चाह हो, उम्मीद हो कि हमें अपने रास्ते पर जाना है, तो कोई भी ऐसा समुद्र नहीं है जो हमें अपने अगले किनारे तक जाने के लिए हमें रोक सकता है। को हम किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते तक पहुंच ही जाएंगे अगर हमें जज्बा है तो अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हमें गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हार है और जो जीत है वो कभी भी एक जैसे नहीं रहते। अगर किसी का आज अच्छा है तो किसी का आने वाला कल बुरा होगा, और अगर किसी का आज बुरा है तो किसी का आने वाला कल अच्छा होगा। और जो ये पूरी दुनिया है वो सिर्फ रात के अंधेरे से नहीं चलती, बल्कि जो दिन है, जो रोशनी है, वो भी आती है, और दोनों की अपनी अपनी महत्वता है। तो हार जीत दोनों ही ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पर मेरा अगला तर्क था कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। सबसे पहला था इंसान की तरह, इंसानियत के साथ, और दूसरा जज्बे के साथ। अब उम्मीद का रास्ता कविता सुनकर या मुझे सुनाकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इंसानियत का अंश उसमें ज़रूर दिखा होगा। और बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको कुछ सुनाया है और आप सब ने उसे सुनकर अपने अंदर ग्रहण किया है। तो इसे तालीम, शिक्षा जिसे हम कहते हैं, उसका भी ऐसा ही कुछ मंजर दृश्य होता है कि कोई एक इंसान आपको बोलकर कुछ सिखाता है और कोई दूसरा इंसान उसे सुनकर अपने अंदर ग्रहण करता है, उसे अपने जहन में उतारता है। तो इसी बात पर एक अर्ज़ है, औरों के अल्फाज कभी कुछ इस कदर असर करते हैं, औरों के अल्फाज कभी कुछ इस कदर असर करते हैं, कांच सी हयात को भी नायाब सा कर देते हैं। सुन कर कोई एक और सही राह पर चलता है तो सिखाने वाला भी दूसरी ओर राही बनकर मिलता है। सुन कर कोई लेता है तो बोल कर कोई देता है। तालीम का ये मंज़र यूं ही चलता रहता है। अर्थात कभी कभी जो हमें कोई और सिखाता है तो उस बात का हम पर इतना अच्छा असर पड़ता है कि जो हमारी कांची हयात मतलब ज़िंदगी को नायाब यानी बहुत ही कीमती सा बना देता है। और ये जो तालीम का जो मंज़र है, शिक्षा का जो दृश्य है, ये ऐसे ही चलता रहता है कि अगर कोई एक और बोल कर कुछ सिखाता है तो दूसरी ओर कोई सुनकर उसे अपने अंदर ग्रहण करता है। और अगर हम लोग किसी से कुछ सीख कर सही रास्ते पर चलते हैं तो जो इंसान हमें सिखाता है वो खुद भी उसी रास्ते पर हमें राही बनकर मिलता है। अब कईयों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं जो इंसान सिखाता है वो खुद सही हो, पर ऐसा ही है, क्योंकि इंसान तभी तक कुछ सिखाता है जब तक उसे खुद वो चीज़ आती हो। तो अगर इंसान हमें सही राह दिखाता है तो वो खुद उस रास्ते पर चल चुका होता है या फिर चल रहा होता है। तो यही मैंने अपने इस तर्क में बताया है कि ज़िंदगी को जीने के लिए और क्या चाहिए, शिक्षा। और सबसे पहले ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, इंसान की तरह, इंसानियत के साथ, जज्बे के साथ और शिक्षा के साथ। तो यहाँ पर हमें 4 तर्क मिल चुके हैं जो हमें बताते हैं ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। अब आगे आगे और भी तर्क मिलते जाएंगे। और आज हम सब लोग किन किन चीज़ों से जाने जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम जाने चाहते हैं, पर सबसे जो ऊपर वाली चीज़ है वो क्या है, इच्छाएं, हमारी ख्वाहिशें, जन्नत को पाने की मन्नत और इत्यादि बहुत कुछ है। तो इस पर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है, बहुत ही मनगढ़ंत कहानी है और मैंने खुद से लिखी है। और वो कहानी ये है कि रोज़ करोड़ों लोग भगवान से इच्छाएं मांगते हैं, उन तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए कितनी ही कोशिश करते रहते हैं। और एक बार क्या होता है कि भगवान भी हम इंसानों के लिए कुछ लिखकर नीचे भेजता है, धरती पर एक पैगाम लिखकर भेजता है, पर वो पैगाम बहुत दूर से आता है भगवान के पास से धरती पर। तो उसके जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, वो मिट जाते हैं और वो पैगाम मेरे पास आकर गिर जाता है। और मुझे पता चल जाता है कि वो जो पैगाम है वो भगवान ने भेजा है, क्योंकि नीचे उसके भगवान के दस्तखत थे। और ये
जैसे मैंने आपको बताया था, कहानी मन घड़त है तो भगवान के दस्तखत भी हो सकते हैं इसमें। और मुझे पता चल जाता है कि ये भगवान ने हम सबके लिए पैगाम लिख कर भेजा है। और वो ज़िम्मेदारी मेरी थी कि मैं उस मिटे हुए अल्फाजों से भी वो पैगाम आपको पूरा लिख कर आप तक पहुंचाऊं। और वो जो पैगाम है भगवान का, वो कुछ इस तरीके से है। ख्वाबों की बारिश, पैगाम का नाम है ख्वाबों की बारिश। तो पैगाम ऐसे शुरू होता है। खुदा के इस पैगाम का हुआ है आगाज़, बताना है उसे कुछ पर मिटे हैं अल्फाज। उसके इस अफसाने को चाहा है मैंने समझना, एक एक लफ्ज़ उसका ज़रूरी है लिखना। अर्थात भगवान ने एक पैगाम भेजा जिसका आज आगाज़ मतलब आगमन हुआ है। और वो पैगाम भगवान को कुछ बताना है, और पर उस पैगाम में कुछ वर्ड्स मिट चुके हैं। तो मैंने उन मिटे हुए अल्फाजों से भी वो पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो पैगाम अब कुछ इस कदर शुरू होता है। इच्छाएं इस इंसान की परिंदों सी बेशुमार, मिट जाती हैं एक दिन जब वो शम्मा के अनुसार। मिट्टी के उस पुतले को उसका खेल समझना आया, बाजी उससे जीतना चाहे जब खेल ही उसने रचाया। अर्थात भगवान लिखते हैं कि जो इंसान की इच्छाएं हैं वो परिंदों सी बेशुमार हैं। जैसे अनेक परिंदे लाइट के इर्द गिर्द आ जाते हैं, वैसे इंसान की इच्छाएं परिंदों सी बेशुमार हैं, और वो समय के साथ मिटती जाती हैं। जब जो हमारा दिल है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो मोम की तरह हैं। जब हमारे विचार बदलते हैं, जब हमारी भावनाएं बदलती हैं, तो इच्छाएं भी अपने आप मिटती हैं और बदलती रहती हैं। और इंसान जब एक इच्छा मिट जाती है तो दूसरी इच्छा के साथ हमेशा ही तैयार रहता है। और यही भगवान ने कहा है कि इंसान की इच्छाएं परिंदों सी बेशुमार हैं, कभी मिट जाती हैं तो कभी बन जाती हैं। और हम सब एक मिट्टी के पुतले हैं जिसको भगवान का खेल समझ में ही नहीं आता, क्योंकि लोग उनसे जीतने की कोशिश करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये पूरी दुनिया उन्हीं का खेल है, और जो इसके रूल्स हैं वो भी उनके हिसाब से होंगे। अब पैगाम आगे ऐसे है। कहने को सक्षम पर है माया का मोहताज, जिंदगी उसकी ऐसी जैसे हो शूलों का ताज। पाकर सब कुछ तकदीर से क्यों रहती है रंजिश, क्यों भूल जाते हैं लोग आखिर समय की बंदिश। अर्थात कि इंसान खुद को बहुत सक्षम, बहुत परफेक्ट समझता है, पर दरअसल वो मोहताज होता है। वो सिर्फ पैसों का मोहताज होता है, माया का मोहताज होता है, जो अपने सारे काम सब कुछ पैसों के अनुकूल ही करता है। और ज़िंदगी उसकी ऐसी जैसे हो शूलों का ताज। शूल मतलब कांटे। ज़िंदगी एक कांटों के ताज के समान है, जिस ताज को पहनना बहुत ही मुश्किल है। और सब कुछ पाकर भी उसे हमेशा इंसान को भगवान से रंजिश ही रहती है कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। और हम हमेशा समय की बंदिश को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि सबका समय एक जैसा नहीं होता। किसी का समय बीता हुआ कल बन जाता है, किसी का आने वाला कल बन जाता है, और किसी का आज में ही उसका समय है। तो समय की बंदिश को मनुष्य को याद रखना चाहिए। और इसी के साथ जो खुदा का पैगाम है वो आगे बढ़ता है। नवाजिश के नूर से वहीन पर तलाशे कोही नूर, सम्मान में हो शरीक पर निष्ठा से दूर। अर्जित करने को तैयार पर देनी नहीं इज्जत, बदलेंगे हम क्या जब सदा से यही है फितरत। अर्थात नवाजिश मतलब काइंड, जो इंसान सबकी मदद करता है। हम में ये गुण नहीं है, फिर भी हम दूसरों में ये गुण ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये गुण हम में नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ढूंढते हैं कि सामने वाले में ज़रूर होगा। और हम चाहते हैं कि हमको सब सम्मान दें, जबकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जो सम्मान के लायक हो। और अर्जित करने को तैयार पर देनी नहीं इज्जत। हम हमेशा इज्जत लेने को तैयार रहते हैं, पर देने को कभी तैयार नहीं रहते। और फिर जो अंतिम वाली पंक्ति है, उसमें भगवान ने एक ताना मारा है इंसान को कि बदलेंगे हम क्या जब सदा से है यही फितरत, कि अब हम नहीं बदल सकते क्योंकि हमेशा से यही फितरत रहेगी इंसान की। आसान नहीं है समेटना खुदा का ये पैगाम, लफ्ज़ों में करना बयान इसको है जोत के नाम। जहन के इस सागर में
कब बहेगी ख्वाहिश, नीर सी हैं राहें आज जैसे ख्वाबों की बारिश। अर्थात कि जो खुदा का पैगाम था वो इतना बड़ा था, क्योंकि इंसान की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं तो ये पैगाम भी बहुत बड़ा था। इसे छोटे लफ्ज़ चंद शब्दों में बयान करना ये मेरे नाम था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये पूरे एक नीर की तरह है, मतलब पानी की तरह है, जिस पर ख्वाबों की बारिश होती ही रहती है। अगर धरती पर कभी बारिश रुकेगी नहीं तो धरती क्या हो जाएगी, हमें पानी ही पानी होगा धरती पर। और वैसे ही जो ये पूरी दुनिया है ये पानी जैसी है, जिस पर इंसान की इच्छाओं की बारिश हमेशा ही होती रहती है, हमेशा ही ख्वाबों की बारिश होती रहती है। और इसीलिए ये पूरी दुनिया है वो पानी सी है। तो ये था खुदा का पैगाम, ख्वाबों की बारिश। इसी में हमें अगला तर्क मिलता है ज़िंदगी को जीने का, वो है संतुष्टि के साथ इच्छाओं को अपने अनुकूल करना, अपने कंट्रोल में रखना। और सबसे पहले सवाल पूछा था कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, तो उसके हमें बहुत सारे जवाब मिल चुके हैं। सबसे पहले इंसान की तरह, जो मैंने आपको मानवता कविता में बताया था, इंसानियत के साथ और जज्बे के साथ, जो उम्मीद के रास्ते से मैंने आपको बताया था, और शिक्षा के साथ जो मैंने एक शायरी बोली थी, और अब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर अपनी संतुष्टि के साथ ज़िंदगी को जीना चाहिए, जो मैंने खुदा के पैगाम से आपको बताया। अब वो क्या है जो हमें ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ की आवश्यकता है, वो है ज्ञान। ज्ञान के बिना हम ज़िंदगी को नहीं जी सकते, और ज्ञान हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा फिर हम ज़िंदगी को जी ज़रूर लेंगे, पर हम उसके साथ अपना हम उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाएंगे कि अगर हमें ज्ञान होगा फिर ही हम सब कुछ कर सकते हैं, कि जो हमें चाहिए हम वो सब हासिल कर सकते हैं, और ये ज्ञान की ही पावर होती है। तो इस ज्ञान को भी मैंने अपनी कविता में उतारा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक तर्क मेरा एक कविता के साथ होगा, तो ये ज्ञान वाला तर्क भी मेरा कविता के साथ है। और ये कविता उर्दू कविता है, हिंदी उर्दू दोनों मिक्स हैं, और उर्दू के अल्फाजों के मतलब मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी। और इस कविता का नाम है इख्तियार इल्म। इख्तियार मतलब पावर, इल्म नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की ताकत, इख्तियार इल्म। तो ये कविता ऐसे शुरू होती है, रूहानी जिस नूर को तलाशे हर फ़कीर, देखने जिसके मुकद्दर को पढ़े वो लकीर, शरीक है जो खुद सारी कायनात में, फिर क्यों बांधे उसे माबाद की जंजीर। इस कविता में मैंने हर एक पैराग्राफ में अलग अलग ज्ञान की बात की है। सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने खुदा के ज्ञान की बात की है, एक फ़कीर के ज्ञान की बात की है। रूहानी मतलब भगवान और नूर मतलब चमक। तो जिस रूहानी नूर को हर फ़कीर जगह जगह पर तलाशता है और जिसकी बनाई हुई तकदीर को वो लोगों के हाथों की लकीर में पढ़ता है, अगर वो भगवान सारी कायनात में है फिर हम उसे माबाद यानी मंदिर में ही क्यों बांधते हैं, मंदिर में ही क्यों उसे देखने जाते हैं, जबकि वो पूरे ही संसार में है। इसका जवाब बहुत सरल है, भगवान चाहे पूरी कायनात में है पर वो पूरी कायनात में मशरूफ़ है, मतलब बिज़ी है। और अगर हमें भगवान को पर्सनली मिलना है तो उसके साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी पड़ेगी। और आप कह सकते हो कि जो मंदिर है वो उसका ऑफिस है, जहाँ हमें अगर भगवान से पर्सनली बात करनी है तो मंदिर में जाकर ही करनी होगी। तो ये हमारे आस्था का ही ज्ञान था जो हमें ये बताता है कि भगवान से हमें कैसे उसके साथ बात करनी है और कैसे उसके साथ अपना संपर्क बनाकर रखना है। क्योंकि जो ज्ञान है वो हमें घर पर भी मिल सकता है, फिर भी हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को ज़िंदगी में उतारा कैसे जाए ये हमें स्कूल जाकर ही पता चलता है। तो ऐसे ही कुछ मंदिर के साथ भी है। तो इस पैराग्राफ में मैंने फ़कीर के, भगवान के और हमारी आस्था के ज्ञान की बात की थी। अब आगे, दिखता है नज़रों में जब तारीकी का खौफ, शम्मा के इल्म को जगाना बनाता है बेखौफ, बिना इस इल्म के कौन करता इयानत,
इल्म ही है अफरीनता जो देता है इनायत। अर्थात कि जब हमारी नज़रों में तारीकी होता है अंधेरा, जब हमारी नज़रों में अंधेरे का खौफ दिखने लगता है, उस समय हमारे अंदर इल्म आता है, ज्ञान आता है कि अगर हमें अंधेरे को दूर करना है तो हमें रोशनी की ज़रूरत है। अगर हमारे पास वो ज्ञान नहीं होगा कि अंधेरे को रोशनी के साथ दूर किया जा सकता है, तो हम उस अंधेरे में ही रह जाएंगे, हमारी ज़िंदगी अंधकार से भर जाएगी। अब इसमें अंधेरा सिर्फ ज़रूरी नहीं कि अंधेरा हो, या जो शम्मा है ज़रूरी नहीं कि वो रोशनी ही हो। अंधेरा मुसीबत भी हो सकता है और रोशनी जज्बा भी हो सकता है। तो ये ज्ञान ही है जो हमें बताता है कि अंधेरे को, मुसीबत को हमारा जज्बा और रोशनी ही दूर कर सकती है। और इल्म ही है अफरीनता होता है सुंदरता, और ज्ञान ही है जो हमें सुंदर बनाता है, जो हमें अफरीन बनाता है। कायनात को फना कर पाना चाहे तस्कीन, नाज़नीन सी इस चीज़ को करना चाहे आमीन। महफूज रहे कायनात, इल्म ही है गवाह, बिन कायनात के देगा कौन हमें पनाह। अर्थात कि कायनात को फना मतलब ख़त्म कर हम अपना तस्कीन, हम अपना कंफर्ट ढूंढते हैं कि हम आज पर्यावरण को आहत करके, उसे नुकसान पहुंचाकर अपनी ज़िंदगी को और सरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में से एक ज्ञान ही है जो हमें ये बताता है कि पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पर्यावरण को आहत करेंगे तो हमें रहने के लिए जगह कहीं भी नहीं मिलेगी, और अगर ये ज्ञान हमारे पास नहीं होता तो आज हम पूरी दुनिया को तबाह कर चुके होते। तो ये ज्ञान ही है जो हमें बताता है कि अगर पर्यावरण है तो ही हम सब हैं। इम्तियाज़ हासिल कर कर बनता है जो मरूफ, इल्म ही है बदौलत जिसमें है सब मशरूफ़। हिमायत सब है करते, दिखती है उल्फत, नूर सी निगाहों में झलकती है फरहत। अर्थात इम्तियाज़ मतलब हक, जिसके पास हक होता है वही मरूफ बनता है। मरूफ मतलब फेमस, तो जिसके पास हक होगा वही इंसान फेमस होगा। ये बात भी हमें कौन बताता है? हमारा ज्ञान। तो जिस इंसान के पास ज्ञान होगा, जो अपने आप को ज्ञान में मशरूफ़ मतलब बिज़ी रखेगा, वही इंसान फेमस होगा। और ऐसे इंसान की सब हिमायत मतलब सब मदद करते हैं और सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और फिर उस इंसान की निगाहों में एक नूर सा आता है, उसकी निगाहों में एक चमक सी आती है, और फरहत यानी कि उसमें एक अलग ही जॉय नज़र आता है। जहन को इत्तला करे जब इदराक का अक्स, दिखने लगता है तब अल्फाजों का रक्स। इनायत से भरने लगती है मेरी ये कलम, तिलिस्मी कोई चीज़ नहीं यह है इख्तियारे इल्म। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक पैराग्राफ में अलग अलग ज्ञान की मैंने बात की है। सबसे पहले पैराग्राफ में था फ़कीर के ज्ञान की बात, दूसरे पैराग्राफ में था अंधेरे को दूर करने का ज्ञान, और तीसरे में था पर्यावरण को सुरक्षित रखने का ज्ञान, और चौथे पैराग्राफ में था कि अपनी एक अलग पहचान को बनाने का ज्ञान, और अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें मैंने कवि के ज्ञान की बात की है। तो कवि के जब जहन में बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे इदराक मतलब आइडियाज़, बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो वो उस ख्यालों को अपनी कलम के थ्रू अपने कागज़ पर उतारने की चेष्टा करता है। और ऐसे ऐसे उसकी जो कलम है वो इनायत, उसमें चमक सी आ जाती है, वो इनायत सी बनने लगती है। और ये कोई जादू नहीं है। कवि अगर कुछ लिखता है तो ये जादू नहीं होता, ये उसका ज्ञान ही होता है जो उसके लिखने पर मजबूर कर देता है। तो यही था इख्तियारे इल्म, पावर ऑफ नॉलेज। तो ये था ज्ञान का तर्क कि ज़िंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए। इंसान की तरह जीना चाहिए, इंसानियत के साथ, जज्बे के साथ, शिक्षा के साथ, संतुष्टि के साथ और ज्ञान के साथ। अब अगर आपके पास ज्ञान भी है तो आपको ज़िंदगी के सच के बारे में भी पता होगा। कैसा सच, कौन सा सच? आइए हम सुनते हैं मेरी अगली कविता में ज़िंदगी का सच। खुदा जाने क्यों लगता हमें हर इंसान ऐसा, दौड़ है सबकी अलग पर लक्ष्य सिर्फ पैसा। जीतने वाला करता है हर खुशी को अदाब, हारने वाला तोड़ता अपना बरसों पुराना ख्वाब। लकीरों का मोहताज बन जाता है कोई,
तो किस्मत है लिख देता मेहनत से कोई। दुनिया से अगर हारे हो तो खुद से मत हारो, दुनिया से अगर हारे हो तो खुद से मत हारो। दूसरे की तकदीर ज़िद्दी तो अपनी भी सिकंदर यारो। हम देखकर किसी और को हम क्यों खुद को भूल जाते हैं, हमसे भी कई हीन हैं जो देख भी नहीं पाते हैं। भूल जाते हैं हम कदर करनी अक्सर उस उपहार की, भूल जाते हैं हम कदर करनी अक्सर उस उपहार की। कीमत जिसकी चुकाते कई बस एक दीदार की। अंधेरा हर एक जोत खुदा की यही है सिखाती, अंधेरा जितना गहरा हो उतनी ही अलौकिक लगती। एक करके दिन रात उड़ान की तैयारी जो करता है, आसमान भी उसके कदमों में झुक कर सलाम करता है, आसमान भी उसके कदमों में झुक कर सलाम करता है। अर्थात कि जो इंसान है अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहा है, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन सबको एक जैसा बनाती है, वो है उनकी दौड़। आज सबकी दौड़ चाहे अलग है, पर उस दौड़ के लिए सबका मकसद एक ही है, वो है पैसा, वो है माया। यही है जो सब इंसानों को एक जैसा बनाती है। और जो इस दौड़ में जीत जाता है वो अपने सारे ख्वाबों को पूरा करता है, और जो हार जाता है वो अपने सारे ख्यालों को तोड़ देता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम दुनिया से हार जाते हैं तो हमें खुद से नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अगर हमें लगता है कि सामने वाले की तकदीर ज़िद्दी है तो हमारी तकदीर भी किसी सिकंदर से कम नहीं है। और हम अक्सर दूसरों को देखकर खुद की खूबियाँ भूल जाते हैं, ये जानते हुए भी कि हमसे भी कोई हीन है, हम भी किसी के लिए दूसरे हैं। और हम दूसरों को देख सकते हैं तो हमसे भी कोई हीन है जो देख भी नहीं पाते हैं। भूल जाते हैं हम अक्सर उस चीज़ की कदर करनी जो हमें भगवान ने उपहार में दी होती है। कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो भगवान हमें उपहार में देता है, जो जिसकी कीमत जिसके लिए दूसरे लोग सिर्फ देखने के लिए कीमत चुकाते हैं, सिर्फ उसके दीदार के लिए कीमत चुकाते हैं, और वो चीज़ हमें उपहार में मिली होती है, फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते और हमें और लेने की रंजिश हमेशा ही रहती है। तो जितना गहरा अंधेरा होता है, जो रोशनी है, वो जो दिया होता है वो उतना ही ज़्यादा रोशनी फैलाता है। अंधकार जितना ज़्यादा होगा उतनी वो रोशनी देगा। वैसे ही जितनी ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी उतनी जो ज़िंदगी है उसे जीने का और मज़ा आएगा। और जो इंसान एक करके दिन रात उड़ान की तैयारी करता है, जो इंसान हर रात दिन एक करके अपनी पूरी मेहनत करता है, फिर उसके कदमों में आसमान भी झुककर सलाम करता है, मतलब वो इंसान आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है और वो आसमान के बराबर हो जाता है। तो ये था ज़िंदगी का सच जो मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की कविता में सुनाया है। और इस सच में बताया गया है कि इंसान को इंसान की तरह ज़िंदगी को जीना चाहिए और उम्मीद के साथ ही ज़िंदगी को जीना चाहिए, ना कि उम्मीद के बिना। और अब जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण तर्क है जो हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें इन सबसे जो परिपूर्ण जो तर्क है जो हमें बताता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, वो है हमारा नज़रिया। और जो हमारा नज़रिया है चीज़ को देखने का, उस पर निर्भर करता है कि हम ज़िंदगी कैसे जीते हैं। चीज़ एक होती है पर उसे देखने का उसे देखने के नज़रिए बहुत सारे होते हैं। और इसी जो एक नज़रिया है, इस पर मिर्ज़ा गालिब की एक शायरी है, और वो शायरी ये है कि इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, लिबास बदलता है, पर फिर भी वो कभी खुद को नहीं बदलता। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, ज़िंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, ज़िंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये थी नज़रिए की बात। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं वो ही सही है, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो हमें लगता है कि सही है वो गलत भी हो सकता है, और सामने वाले को जो गलत लगता है वो सही भी हो सकता है।
हम हमेशा अपने काम में जो मेहनत लगती है उसकी कदर करते हैं, पर जो सामने वाले की जो मेहनत होती है, सामने वाले का जो काम होता है, उसकी कदर हम करना भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत करते हैं वो ही बहुत ज़्यादा है और सामने वाले की जो मेहनत है वो कम है, पर ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से काम ज़रूरी नहीं है, उस काम के पीछे छुपी आपकी मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करते हो और दूसरी ओर कोई और किसी और काम के लिए मेहनत करता है जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें उसका काम बुरा नहीं है, आपका उसके काम को देखने का नज़रिया बुरा है। तो अगर कोई इस एक इंसान में अच्छाई ढूंढता है तो उसका नज़रिया अच्छा है, और अगर वो बुराई ढूंढता है तो उसका नज़रिया बुरा है। अब ये आपको देखना है कि आपको अपने नज़रिए को कैसा रखना है, अच्छा रखना है या फिर बुरा रखना है। इसी बात पे, नज़रिए की एक बात पे कुछ पंक्तियां हैं जो आपको सुनाना चाहूँगी। वो मैंने खुद से नहीं लिखी हैं, वो मैंने कहीं पढ़ी थी जो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े मिलते हैं, पत्थरों में भी हीरे मिलते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखो तो सही, बुराई को छोड़कर अच्छाई देखो तो सही, नर में भी नारायण मिलते हैं। तो ये थी नज़रिए की बात कि हमें इंसान में अच्छाई को देखना चाहिए, क्योंकि बुराई तो सभी देख लेते हैं, और जो अच्छाई देख लेता है वही इंसान है, और वही अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी रहा है। और अब फिर से कहानी है जो मैंने खुद से लिखी है, और वो कहानी ये है कि एक बार बहुत वर्षों पूर्व भगवान ने 2 खिलौने बनाए थे। एक का नाम था इंसान और दूसरे का नाम था जानवर। तो ये खिलौने भगवान ने धरती पर भेजने के लिए बनाए थे। और फिर क्या होता है कि जो इंसान नाम का खिलौना होता है वो बनते ही खो जाता है। जो इंसान नाम का खिलौना होता है वो बनते ही खो जाता है। तो आप खुद सोच सकते हो, अगर इंसान नाम का खिलौना बनते ही खो गया था तो अब हम जो खिलौने हैं दुनिया पर वो कौन से खिलौने हैं। और तभी से जो इस इंसान नाम के खिलौना है उसकी तलाश चली आ रही है। और अब उस खिलौने की कोई तो पहचान होगी। तो अब सोच सकते हैं कि उस खिलौने की क्या पहचान होगी। अब हम उस इंसान नाम के खिलौने को कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत साल पहले भगवान से बनते ही गुम गया था। तो हमें उसे ढूंढना है। तो अब आप सोचिए कि हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जो वो खिलौना है इंसान नाम का जो गुम गया था, उसकी एक ही पहचान है, और उसकी कोई तो पहचान होगी जिससे हम उसे ढूंढ सकते हैं। तो उसकी जो पहचान है वो कुछ इस कदर है। इंसान जिसका नाम है उसकी एक ही पहचान है। इंसान जिसका नाम है उसकी एक ही पहचान है। हर एक गुनाह से वो पूरी तरह अनजान है। उसके बनाए उस इंसान में विश्वास की कदर थी। उसके बनाए इंसान में विश्वास की कदर थी। और आज सब लोगों में इंसान ही बेकदर है। और आज सब लोगों में इंसान ही बेकदर है। तो ये थी उस इंसान की पहचान कि जो वो इंसान था जो भगवान ने बनाया था धरती पर भेजने के लिए। और वो भगवान ने उदाहरण दी थी कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। और उस इंसान की यही पहचान थी कि वो इंसान हर एक गुनाह से पूरी तरह अनजान था। उस इंसान ने कभी कोई गुनाह नहीं किया था और उसे हर चीज़ की कदर थी। और अगर आपको ये पहचान किसी इंसान में दिखती है तो आप उससे सीखिए। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने अभी पहचान बताई है वो आप ही की पहचान है, तो फिर वो जो बरसों पुराने जो इंसान जो खोया था वो फिर उसकी तलाश आप पर आके रुक जाती है। तो ये थी इंसान की पहचान। अब इस मेरे पूरे विषय में मैंने एक सवाल पूछा था पूरी स्टार्टिंग पर कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। उसके जवाब हैं इंसान के साथ, इंसानियत के साथ, इंसान की तरह,
जज्बे के साथ, शिक्षा के साथ, संतुष्टि के साथ और शिक्षा के साथ जीना चाहिए, संतुष्टि के साथ जीना चाहिए, जज्बे के साथ जीना चाहिए और ज्ञान के साथ जीना चाहिए। तो ये थे मेरे तर्क कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। अब बस कुछ क्षण और एक अर्ज़ है जो मैं फरमाना चाहूँगी कि एक पहर गुज़रा, दूसरा पहर आया, यूं ही चलता रहा समय का सरमाया। पूछेगा अगर वो खुदा तुमसे कभी, कितनी मेहनत करके है खोला तुमने खुशी का पिटारा, या आजीवन मानते रहे खुद को बिन चमकता सितारा। कब तक देते रहोगे सिर्फ दुनिया को जवाब, कब तक देते रहोगे सिर्फ दुनिया को जवाब। कुछ सवाल तुमसे वो खुदा भी करेगा, रखा करो तहज़ीब थोड़ी ज़िंदगी में चलने की, रखा करो तहज़ीब थोड़ी ज़िंदगी में चलने की। यहाँ परिंदों को भी उड़ने का हिसाब देना पड़ता है, यहाँ परिंदों को भी उड़ने का हिसाब देना पड़ता है। अर्थात कि इन जो समय है वो ऐसे चलता रहता है, एक पहर बीतता है और दूसरा पहर आता है। तो हमें जब भगवान पूछेगा कि हमने कितनी मेहनत की है हमारी खुशियों के पिटारे को खोलने के लिए, या वो हमसे दो सवाल पूछेगा कि हमने कितनी मेहनत की है खुशी के पिटारे को खोलने के लिए, या फिर हम ऐसी ज़िंदगी भर खुद को बिन चमकता हुआ सितारा समझते रहे कि हमसे महान कोई है ही नहीं। तो हमें भगवान के उन दो सवालों के भी जवाब ढूंढ कर रखने हैं अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ दुनिया को जवाब नहीं देने, कुछ सवाल वो भगवान भी करता है। और जो ज़िंदगी में चलना कैसे है, उस बात की जो तहज़ीब है, वो तहज़ीब इंसान ही रखता है। और यहाँ परिंदों को भी उड़ने का हिसाब देना पड़ता है कि जो परिंदे हैं उनको भी जाकर भगवान को बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। तो अगर परिंदों को बताना पड़ेगा तो फिर हम इंसान हैं, और इंसानों को तो उनसे बढ़कर कुछ बताना पड़ेगा, तभी वो इंसान कहलाएंगे। अब यही मेरा विषय था कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, और इस विषय में बहुत से में तर्क मिल चुके हैं जो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। अब जो मुझे लगता है जो सबसे मेन है वो ये है कि हम जब ज़िंदगी को जीते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना कि अगर हमें ये नहीं सोचना कि हमें ये नहीं सोचना कि हमें सबसे आगे चलना है या हमें सबको पीछे छोड़ना है। नज़रिया बहुत मायने रखता है। अगर हमने ये सोचा कि हमें सबको पीछे छोड़ना है तो ये हमारी नकारात्मक सोच होगी। इसे हम सकारात्मक में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ये कहने की बजाय कि हमें लोगों को पीछे करना है अपने, हम ये भी कह सकते हैं कि हमें लोगों के आगे चलना है। तो इससे हमारी सकारात्मक सोच दिखती है। तो हमें किसी को भी बुरा नहीं कहना है और ना ही हमें उसके कार्य को, उसकी मेहनत को छोटा समझना है, क्योंकि किसी की भी मेहनत छोटी नहीं होती है। सब अपने अपने काम के लिए अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, और ये होता है नज़रिया चीज़ को देखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया एक फ़िल्म की तरह है। जैसे एक फ़िल्म को एक डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, वैसे इस वाली फ़िल्म को भी एक डायरेक्टर डायरेक्ट करता है। और वो डायरेक्टर कौन है? भगवान। हमें जो करैक्टर्स मिले हैं, हमें जो किरदार मिले हैं, वो सारे किरदार भगवान ने ही हमें दिए हैं। और अगर हमने उसके दिए हुए किरदारों को अच्छे से नहीं निभाया तो फिर जो ये किरदार उसने दिया है उसे कोई भी याद नहीं रखेगा। कोई भी डायरेक्टर जब उसे कोई किरदार अच्छा लगता है वो हम क्या देता है? सैलरी भी देता है, रहने के लिए जगह भी देता है, खाना भी देता है और सब कुछ देता है। वैसे ही अगर हम भगवान के दिए हुए हमारे किरदारों की कदर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर भगवान हमें सब कुछ देंगे जो हमें चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमें भगवान के बनाए हुए जो
क्रिएशन है उसको हमें खुश नहीं करना है, जबकि भगवान को खुश करना है, क्योंकि भगवान ही हमें सब कुछ देना है। और लोगों को नहीं, भगवान के बनाए हुए लोग, भगवान को खुश करना है। ये जो दो बातें हैं कि लोगों को नहीं, भगवान को खुश करना है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम भगवान को खुश करेंगे, अपने आप लोग भी खुश हो जाएंगे, या अगर हम लोग को खुश करेंगे तो अपने आप भगवान भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि जो भगवान है वो तभी खुश होते हैं अगर हम उसके बनाए हुए किरदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बनाए हुए किरदारों की कदर करते हैं और उनको खुश रखते हैं। तो अगर हम भगवान को खुश करेंगे, अपने आप जो हमारे साथ लोग हैं वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। और यही था कि हमें इंसानों को जो हमारे साथ हैं, जो किरदार हमारे साथ हैं, हमें उनको जो वो हमें कहते हैं, जो हमें बुरा कहते हैं, जो हमें अच्छा कहते हैं, उस बात को हम, अगर वो बुरा कहते हैं तो उससे हमें कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो अच्छा कहते हैं तो हमें उस चीज़ को, उनकी अच्छाई को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और हमें जो हमारा जो किरदार है, अगर हम उसे अच्छे से निभाएंगे तो जो भगवान है वो हमारे किरदार को हमेशा तक याद रखवाएंगे। क्योंकि फ़िल्म जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ज़िंदा क्या रहता है उस फिल्म में किरदार जो जो लोगों ने निभाए थे। वैसे ही जो ये दुनिया है पूरी फिल्म जैसी है। अगर जो किरदार है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उस किरदार की जो यादें हैं वो हमेशा, उसके जो अच्छे काम हैं वो हमेशा याद रहेंगे। और जैसे कि जो बहुत फेमस लाइन है कि द शो मस्ट गो ऑन, वैसे ज़िंदगी का भी यही एक तरीका है कि अगर एक किरदार ख़त्म भी हो जाता है तो भी ये जो फिल्म है ये ऐसे चलती रहती है, और जो डायरेक्टर हैं, भगवान हैं, वो इसे ऐसे ही आगे आगे डायरेक्ट करते रहते हैं। और अगर हमने इस किरदार, भगवान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने हमें ये किरदार देकर कोई गलती कर दी है, क्योंकि हमें वो किरदार अच्छे से निभाना चाहिए। और इसी से भगवान को पता चलेगा कि उसने हमें ये किरदार देकर पूरा सही डिसीजन लिया है। और फिर हमें जो लोग हैं वो आने वाले समय तक हमेशा ही याद रखते हैं। मुझे धन्यवाद बोलना है जो मुझे कमेंट्स में मुझे प्रेरित कर रही हैं, तो उन सबका धन्यवाद जो ये लाइव देख रही हैं और मुझे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। हमें जो अपनी छवि है वो ऐसी रखनी चाहिए कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ गलत भी कह रहा होता है तो हमें अपनी गवाही देने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी जो काम है, हमारे जो कर्म है, वो ही हमारी गवाही दे दे, और हमारे बिना कुछ कहे लोग समझ जाएं कि ये इंसान हमेशा अच्छा ही करता है और इसका जो चरित्र है वो बहुत ही अच्छा है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें अपने चरित्र को, हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि सामने वाला इंसान हमें देखकर सिर्फ ये 2 लाइनें बोले, और वो लाइनें ये बोले कि तुझे बनाकर तो खुदा भी 100 बार झूमा होगा, तुझे बनाकर खुदा भी 100 बार झूमा होगा, भेजकर तुझे इस दुनिया पर वो खुद भी अकेला हुआ होगा। तो ऐसी हमारी जो इमेज है, जो छवि है, वो सामने वालों के जहन में होनी चाहिए। और ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि जो सामने वाला है वो हमें नफ़रत के साथ याद रखे।
जो मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए या गुजारना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि गुजार सभी लेते हैं। जानवर भी गुजार लेंगे, तो जानवर और इंसान में बहुत फ़र्क है। हम इंसान हैं और वो जानवर हैं। यही अंतर है कि जो जानवर है वो ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और जो इंसान है वो ज़िंदगी को जी रहे हैं। और कैसे जी रहे हैं इसकी मैंने बहुत से तर्क आपको बता दिए हैं। इंसान की तरह, इंसानियत के साथ, जज्बे के साथ, शिक्षा के साथ, संतुष्टि के साथ और नज़रिया सही रखकर जीना चाहिए और मेहनत के साथ जीना चाहिए और सबके काम की कदर करनी चाहिए, ना कि किसी को बुरा भला बोलना चाहिए। और मैं ये लाइव एक लाइन पर ख़त्म करना चाहूँगी और वो लाइन ये है कि जज्बा हो अगर अंदर तो बन सकता है हर कोई सिकंदर। जज्बा हो अगर अंदर तो बन सकता है हर कोई सिकंदर। हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। एक बार फिर से मैं कवि समाज रावत सर को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि अपने विचार मैं आप सभी के सम्मुख रख सकूँ। और मुझे यश सोनी को भी धन्यवाद करना है, जिन्होंने मेरा ये प्रकाशित पेज था वो उन्होंने बनाया था लाइव जाने का। उसी के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष आज लाइव हूँ। तो मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद जो ये लाइव देख रहे हैं और जिन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे ये दिया। एक अंतिम कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि जीवन को जीवन की तरह नहीं अनुभव की तरह जीना सीखो। जीवन को जीवन की तरह नहीं अनुभव की तरह जीना सीखो। कुछ करने की क्षमता तो सभी में होती है, पर कर दिखाने का जज्बा किसी किसी में होता है। कोई भी व्यक्ति प्रारंभ में ही परिपक्व नहीं होता। मेहनत ही श्रेय का कारण बनती है। जीवन को अविस्मरणीय बनाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति, साहस, सहनशीलता और विश्वास। ये 4 चीज़ें हैं, शक्ति, साहस, सहनशीलता और विश्वास। इसका अर्थ ये है कि हम सबको जीवन की तरह नहीं, एक अनुभव की तरह जीना चाहिए कि रोज़ प्रतिदिन हमें एक अनुभव मिलता है, या तो हारने का अनुभव या जीतने का अनुभव। अगर हमें कभी हारने का अनुभव मिलता है तो उसका मतलब यही है कि अगर हम उस हार से सीखेंगे तो अगली बार जीतने का अनुभव भी उसी हार के अनुभव से ही मिलेगा। और कुछ करने की क्षमता सभी में होती है, पर कर दिखाने का जज्बा किसी किसी में होता है। एक जो काम है, एक चीज़ है, वो सब कर सकते हैं, सब में क्षमता होती है कि वो उस काम को कर सके, पर सिर्फ एक ही इंसान वो काम कर सकता है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब उस व्यक्ति में जज्बा हो उस काम को करने का। तो सब इंसानों में क्षमता होती है, पर जिसमें जज्बा होता है उस काम को सच में करने का, सिर्फ वही सफल हो सकता है।
कोई भी व्यक्ति प्रारंभ में ही परिपक्व मतलब परफेक्ट नहीं होता, शुरू से ही कोई परफेक्ट नहीं होता। मेहनत ही उसके श्रेय का कारण बनती है। मेहनत ही वो चीज़ है जो उसे परिपक्व बनाती है और जीवन को अविस्मरणीय मतलब जो हमेशा सबको याद रहे। तो जीवन को अविस्मरणीय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए: शक्ति, साहस, सहनशीलता और विश्वास। शक्ति, हमें हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए कि हम इस मुसीबत से लड़ सकते हैं। और साहस, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो उस भूल को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए, ना कि डर होना चाहिए। और सहनशीलता, गुस्से को या किसी बुरी चीज़ को सहन करने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। और विश्वास इस बात का होना चाहिए कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और जो भी कोई मौका हमारी ज़िंदगी में आता है हमें उसे वापस नहीं मोड़ देना चाहिए। उस मौके में विश्वास रखकर उस मौके को आजमाना चाहिए, क्योंकि जो मौका होता है वो हमारे लिए एक दरवाजे का काम करता है जो हमें हमारी मंजिलों की ओर लेकर चलता है, जो हमें अपने रास्ते की ओर लेकर चलता है। और जो हमारे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता होता है वो रास्ता बहुत ही कठिन होता है, बहुत सारे कांटों से भरा होता है। और हम ये समझ सकते हैं कि जो वो रास्ता होता है वो अंधेरे से घिरा हुआ होता है। तो ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, ये शक्ति, साहस, सहनशीलता और विश्वास, ये एक उजाले का काम करती हैं जो उस रास्ते को जगमगा कर रखती हैं ताकि हम अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच पाएँ। और जो हमारा पैशन होता है, जिस चीज़ को हम बहुत पसंद करते हैं, जैसे किसी को लिखने का शौक़ है तो किसी को कुछ और करने का शौक़ है, तो हमें उस शौक़ को मरने नहीं देना चाहिए, उसे जगा कर रखना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मुकाम है वो जो उस मुकाम तक पहुंचने का जो रास्ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो पूरे अंधेरे से घिरा हुआ है। तो उस अंधेरे से उसे रोशन हमारा वो शौक़ ही करता है जो हमारी जो स्टार्टिंग से एंड तक की जर्नी है उसे बहुत ही आसान बना देता है और बहुत उस रास्ते को जगमगा देता है ताकि हम आसानी से उस तक पहुंच सकें। और फिर जब हम मुकाम तक पहुंच जाते हैं फिर सब हमारी प्रशंसा करते हैं और ऐसी ज़िंदगी को जिया जाता है। और हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जो उसे सबसे अलग बना सके। क्योंकि बहुत से लोग ज़िंदगी को जी रहे होते हैं पर हम सिर्फ उसे याद रखते हैं जिसने सबसे अलग कुछ किया हो। अभी बहुत से कवि लिखते हैं, हम सिर्फ उसे याद रखते हैं जिसने सबसे अलग लिखा हो, जिसने बहुत अच्छा लिखा हो। और ऐसे ही हम बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम याद सिर्फ उसे रखते हैं जिसने इस दुनिया के लिए कुछ किया हो और सबसे अलग कुछ किया हो। तो यही आज का मेरा विषय था कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए और मनुष्यता और जीवन। जैसे कि मैंने कहा था बहुत ही कॉमन का टॉपिक, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है पर बहुत ही गहरा है। अभी भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे तर्क हैं जो भी बाकी हैं और ये इतने समय में नहीं पूरे हो सकते थे। और हम सबको इस विषय को समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी और मनुष्यता, इन दोनों में हमें ताल्लुक़ बनाकर रखना है, तभी हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और फिर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया हमें हमेशा के लिए याद रखेगी। तो आज का मेरा ये जो लाइव था वो इसी विषय पर था, मनुष्यता और जीवन। और मुझे आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो ये मेरा पहली बार था, अगली बार से मैं और अच्छे से प्रिपेयर करके आऊँगी। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और आप सभी का धन्यवाद।